Hey guys, hi. So I just wanted to provide an update कि यार क्या चल रहा है positions का. So we had discussed about two positions. तो मैं उसके बारे में update देना चाहता था. ये वीडियो उसके बारे में था. So if I look at कि चल क्या रहा है and this is what the screen is. I guess, Signity जहाँ हमने खरीदा था रफली वहीं पे ही है. It has not gone anywhere. एंड केयर रेटिंग जो है थोड़ा सा ऊपर आया है. आई थिंक वी हैड ब्रॉट इट एट अराउंड 1435 और 1420. आई थिंक लेट मी जस्ट चेक कहाँ पे हमने खरीदा था. लेट मी लुक एट पोजीशंस. सो या ये दो शेयर थे हमारे पास. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक में 7% का एलोकेशन था, एक में ऑलमोस्ट 6% का एलोकेशन था. एंड करेंटली अगर हम देखें तो ये 6% बढ़ चुका है केयर रेटिंग. वाई सिग्नीटेक इज -1.7%. तो रफली यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा लॉस है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट है. नेट नेट हमारे पास कुछ 35 बिप्स आ रहे हैं इस ट्रेड के अंदर दोनों को मिला के. अगेन नॉट मच. तो वी विल रिमेन नॉट टू डू मच. कुछ करना नहीं है. यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल ऑफ रिस्क निकल रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर मल्टीपल विच इज द रिस्क मल्टीपल, वो यहाँ पे भी सिर्फ 1 टाइम्स आ रहा है. तो कोई बोले यार यहाँ पे काट क्यों नहीं लेते हो, बिकॉज मेरा 1 टाइम रिस्क का 1 गुना ही बन रहा है. मेरे को कम से कम दुगना बने तिगना बने तब तो मैं सोचूं भी. इसके बीच में मैं एक ही चीज कर सकता हूँ कि स्टॉप लॉस को ऊपर कर सकता हूँ. राइट, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता. तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, मैं ज्यादा से ज्यादा इस पोजीशन को फाइनेंस कर. एंड आपको जैसे ही पता है कि मैं तो इस चीज में बिल्कुल बिलीव करता हूँ. तो लेट्स लुक एट केयर रेटिंग, क्या हम अपने ट्रेड को फाइनेंस कर सकते हैं. एंड डेली चार्ट पे आता हूँ. एंड आई थिंक आई कैन पुट इट एट 1420 बिकॉज ये काफी ऊपर आ चुका है. तो एक काम कर सकते हैं अपनी इस पोजीशन में. अगेन हम अपनी पोजीशन को फाइनेंस कर लेंगे. तो यहाँ पे जो करंट एसएल है इसको मैं 1420 कर देता हूँ. अब हुआ क्या, 1420 करते यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंसिपल ड्रॉ डाउन. अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मैं कोई पैसा लूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 1418 पे लिया था और 1420 पे ही बेच दूंगा. तो प्रिंसिपल ड्रॉ डाउन जो मेरा है वो नेगेटिव. बेसिकली आई हैव फाइनेंस माई ट्रेड. तो अगर प्रिंसिपल ड्रॉ डाउन पॉजिटिव में होता तो मैं उतना पैसा अपनी जेब से देके जाता मार्केट को, अगर मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट होता. राइट नाउ 1330 का इनिशियल स्टॉप लॉस था, 1418 पे पोजीशन ली थी. क्योंकि ये पोजीशन हमारे फेवर में गई है, हम काटेंगे नहीं, क्योंकि रिस्क मल्टीपल सिर्फ 1.2 टाइम्स मिल रहा है यहाँ पे. लेकिन हम शायद अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा सकते हैं. तो मैंने क्या किया है, 7-8% का जो गैप है, प्रॉफिटेबिलिटी बन गई है अपनी इस ट्रेड के अंदर, हमने उसको उतना ही रूम दे दिया. हमने कहा है कि भाई या तो आप मेरे को 15% दो या जीरो भी दे दो तो मेरे को चलेगा. सो अब यहाँ पे अनलेस मार्केट बिल्कुल ही गैप डाउन खुलता है किसी दिन, केयर रेटिंग के अंदर कोई न्यूज आया तो बात अलग है. लेकिन मोस्ट लाइकली फिर होगा क्या, 99% या तो मैं जीरो पे निकलूंगा या अपने 3 आर के पोजीशन पे कुछ काटूंगा सबसे पहले. तो इसको बेसिकली मैं हमेशा ही यूज करता हूँ. ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं कितनी जल्दी अपने ट्रेड को फाइनेंस कर पाऊँ. यहाँ पे इस ट्रेड को मुझे फाइनेंस करने की वो मिली है, आई थिंक अपॉर्चुनिटी आई वुड नॉट स्किप. तो अभी के लिए नथिंग टू डू, जस्ट दैट अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया है which is now 1420. And let's go and actually change that in our GTT order as well, because मैं भूल जाऊंगा. तो यहाँ पे गए, एडिट 500 था, ट्रिगर प्राइस 1430 था. अब हम इसको 1420 कर देते, 1320. और ये गलत डला हुआ था. आई कीप ऑन डूइंग दिस. 1420, 1415 मॉडिफाई. So trigger हो गया 1420, which is roughly 7% from the current price, which is okay. So that's about it. मैं यही शेयर करना चाहता था. मैं ये वीडियो दोनों जगह सिग्निटी और केयर रेटिंग में डालूंगा. इस बेसिकली इस कंसेप्ट को जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेसिव रिस्क ले रहा हूँ. तो अब आप इसको ये मान सकते हो कि मैं एक्चुअली एक ही पोजीशन का रिस्क ले रहा हूँ. ऑल्दो मेरे पास दो पोजीशन है, एक मार्केट ने मेरी फाइनेंस कर दिया है. ओवरऑल मेरा प्रिंसिपल जो रिस्क बचा है अब सिर्फ 15 बिप्स का बचा है. यानी 1 करोड़ का अकाउंट है तो सिर्फ 15,000 रुपए का रिस्क बचा हुआ है मेरे ऊपर. दो पोजीशंस जो मैंने खड़ी करी है, जो कि 12-13 लाख रुपए की रफली पोजीशंस है, 12-13%. दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग. एंड इसको मैं प्रोग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट बोलता हूँ.
जैसे जैसे अगर ये पोजीशन ऊपर बढ़ेगी तो मेरे पास थोड़ा सा रूम आता जाएगा, मैं इसी पैसे को यूज करके अगले पैसे का बेट लूंगा। लेट्स सी, एंड इसी को बेसिकली प्रोग्रेसिव रिस्क एक्सपोजर कहते हैं। थैंक यू।